आप विचार करते हुए कहे थे, जो केवल ये मानता है कि ये प्राण है, ब्रह्म को नहीं जानता है ना, न स जानाति ब्रह्म, वो उस आत्मा को जानता ही नहीं है। जो व्यक्ति केवल श्रोता है ये आत्मा, मानता है ये आत्मा, ऐसे एक एक क्रिया विशिष्ट होकर के विशिष्ट रूपेण जो ग्रहण करता है वो उस आत्मा को नहीं जानता। क्यों पूछ रहा है, कस्मात, क्यों नहीं जानता हो? क्योंकि यस्मात् अकृष्णो असमस्तो ही यस्मात् एष आत्मा अस्मात् प्राणादि समुदायात्, क्योंकि यह जो आत्मा आपने ग्रहण किया है, एष आत्मा यद गृहीतं त्वया अकृष्ण असमस्त एव स, वह असमस्त ही है। जिसलिए यस्मात्, जिसलिए यह आपके द्वारा गृहीत है वो असमस्त ही है। क्यों अपूर्ण असमस्त है? क्योंकि अस्मात् प्राणनादि समयात्, प्राणनादि समुदाय से में से आपने एक को लिया, किसी एक विशिष्ट को ग्रहण कर रहे हो, और जो एक विशिष्ट को ग्रहण कर रहे हो अर्थात समुदाय से अलग करके, अतः प्रविभक्त, उस समुदाय से पृथक करके प्रविभाग करता हुआ आपने एक विशिष्ट उपाधि वाले को ग्रहण किया। एकैकेन विशेषण विशिष्ट इत धर्मांतर अनुपसंहारात् भवति। ये मंत्र कैसा था? अकृष्णो ही एष एकैकेन अतः एकैकेन भवति। ये सब मंत्र के शब्द उसी व्याख्या कर रहे हैं। अकृष्ण का व्याख्या अस्मत्, ही का व्याख्या हो गया अस्मात्, एष का व्याख्या आत्मा हुआ, अतः के लिए जोड़ दिया गया अस्मात् प्राणादि समुदायात् अतः प्रविभक्त, अतः का जोड़ दिए, प्रविभक्त ऊपर से ध्यान कर लिया। एक ही की व्याख्या कर रहे हैं विशेषण विशिष्ट इतर धर्मांतर संहारात् और भवति, ये क्रियापद है, मंत्र क्रियापद है। अकृष्ण असमस्त भवति एष आत्मा, क्योंकि यह आत्मा अकृष्ण ही हो जाता है, पूर्ण कभी नहीं हो सकता। ऐसा आत्मा का पूर्ण रूप में स्वीकार नहीं कर सकते, अपूर्ण रूप में नहीं स्वीकार करते हो। ये प्रविभक्ता एक अर्थ का विशेषणेन विशिष्ट, एक एक विशेषण से विशिष्ट रूपेण आप उस समुदाय रूपा सर्वरूपा आत्मा में से एकाद आपने पकड़ लिया, अलग करके एकाद को ग्रहण किया है, परिच्छिन्न को ग्रहण किया है। इत धर्मांतर न उपसंहारा, क्योंकि आपने जब आप कह रहे ये श्रोता है तब उस स्थिति में आप अन्य धर्मों को उपसंहार नहीं कर रहे हो। अतएव एष आत्मा असमस्त भवति, ये आत्मा जो आपने ग्रहण किया वो असमस्त ही है। इसलिए कहा मैंने पूर्व में कि न स वेद, वो आत्मा को जानता नहीं, ऐसे पूर्वार्ध में जुट जाएगा। यावदेव एवं वेद पश्यामि शृणोमि स्पृशामि इति वा स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेद तावत् अंजसा कृष्णम आत्मानम न वेद, ऐसा पूर्वोत्तर में हो गया। पूरा वाक्य भाष्यकार भी। इसलिए जब तक यहाँ बने, जब तक आप जो है अयम एवं वेद, अयम आत्मा को इस प्रकार के आप जान रहे हो, किस प्रकार से जान रहा हूँ? पश्यामी शृणोमी स्पृशामी, एक एक करके अलग अलग करके, सारा मैं ही हूँ ऐसा नहीं जान रहा है वो। जब पश्यामी है तो मैं दृष्टा हूँ, मैं शृणोमी है तो मैं केवल श्रोता ही हूँ, मैं दृष्टादि नहीं हूँ, ऐसा ग्रहण कर रहा है वो। स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम वेद, यह स्वभाव प्रवृत्ति विशिष्टम, स्वभाव प्रवृत्ति शास्त्र अनपेक्ष विशिष्ट। स्वभाव का मतलब यहाँ शास्त्र आदि के अनुरूप या आपकी प्रवृत्ति नहीं हुई है, स्वाभाविक प्रवृत्ति विशिष्ट को ही आप जान रहे हो। जब तक कैसे जान रहे हो? याद निखिल विशेषण कह दिया, जब तक निखिल विशेषणों से समस्त विशेषणों से असंबद्ध होकर आप इस प्रकार से जान रहे हो, तावत पर्यंतम तक जो ना अंजसा कृष्ण मनन न वेद, वो अनायास ही पूर्ण आत्मा को नहीं जान रहा है, ऐसे कहना होगा। फिर किस प्रकार से जानने पर आप कहते हो इसने जान लिया है? खत्म न पश्चिम वेद, किस प्रकार से इस आत्मा को अनुभव करने वाले को आप कहोगे इसने आत्मा को जान लिया, आत्मा की उपासना कर लिया? वेद का मतलब उपासना, वेद का मतलब तब सत तब कदा आत्मा क्यों वही उपासित। तो मूल मंत्र आया
आत्मा इत्येव उपासित। आत्मा इत्येव कितनी टुकड़ा ले रहे हैं आगे पन्ने में पहला पंक्ति उपासित को लेंगे। आत्मा इत्येव, आत्मा इति आत्मा से क्या लेना और पूर्व के समान समस्त नहीं, किंतु प्राणादि विशेषणानि यानि उक्तानि तानि यस्य भवति सा। जो प्राणादि विशेषण जितनी भी कही गई यानी उक्तानि जितनी भी है जो गिनाया गया और भाष्यकार ने कह दिया तो उपलक्षण से अन्य को भी लेने, ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति सब कुछ माना सारे चीजों की जितनी उपाधि कही गई थी वे सारी की सारी उपाधि विशिष्ट वृत्तियां जिसके हैं या तानी यस्य तानी आत्मचित है उसको व्याप्त करता हुआ स आप्रवन में व्याप्रवन उनको व्याप्त करते हुए जो आत्म रूपेण ग्रहण कर लेता है वही आत्मा को जानता है अर्थात वही आत्मा की उपासना कर रहा है। बाकी सब अधूरे आत्मा का उपासना कर रहे हैं, एक उपाधि को लेकर अपनी अभिमान कर रहे हैं। यही सभी के अंदर है, सबके अंदर ये समस्या है। अधिकतर अंतःकरण की विभिन्न उपाधियों को लेकर के ज्यादा अभिमानी लोगों को, अधिकतर बाह्य ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रियों को लेकर अभिमान तो बहुत ही कम है ना। जो पाश्चात्य दर्शन मिल जाए पाश्चात्य मेरे से कोई भोगी नहीं, अपने जो है इंद्रिय का अभिमान कर रहा हो और मेरे से कोई खाने वाला नहीं, लाओ जितना माल टल रहा है देखो खिला करके, अब वो अपने रसन इंद्रिय का अभिमान कर बैठा हुआ है या नहीं। सभी ऐसे ही है, मैंने ये एक नहीं है मेरे से कोई चल सके दिखा दो चल के, अरे 40 किलोमीटर एक दिन में पहाड़ चढ़ जाता हूँ, मेरे पर कोई है क्या। अब उसको जरा पैर रूपी इंद्रिय का अभिमान कर बैठ गया वो, और अन्य इंद्रिया जीरो है नहीं, अन्य इंद्रियों से कोई लेन देन नहीं। इसे कोई कर्मेंद्रिय का अभिमान कर रहा है, कोई कहता है मेरे से वक्ता नहीं, बोलो मैं जितना बकता हूँ वैसा कोई वक्ता नहीं, मेरे से कोई कहे तो दिखावे तो सही, तर्क बतर्क खंडन मंडन कर मेरे से कौन है, वो अपने वाग इंद्रिय का अभिमान कर बैठा हुआ है। कोई मेरे से कोई कंटस्ट कर दिखावे, फटाफट मैं सब कंटस्ट कर दो, जो लाओ 4 दिन के अंदर सुना दूंगा सारे। उसकी तो स्मृति शक्ति की अभिमान कर बैठा, बुद्धि के अंदर जो धृति शक्ति है उसी की अभिमान कर बैठा। भाई सारे संसार में आप ढूंढ लीजिएगा जितने भी हैं 99.99% आदमी साधु माता ब्रह्मचारी कर्मचारी जितने भी हैं ये सब क्या है, किसी न किसी एक चीज को अभिमान कर बैठे। अधिक कोई न कोई 2 की अभिमान करता होगा, ज्यादातर एक को ही अभिमान करते हैं, 2-4 का अभिमान करना बहुत कम, और पूरे 11 का अभिमान करे एक रूपेण वैसे में आत्मा हो करके तो कहाँ मिलेगा। ये तो उत्कृष्ट उपासक की संभावना है। इसलिए कहते हैं सबको व्याप्त करता हुआ ये आत्मा है, और उस आत्मा की उपासना करने वाले कोई कोई होते हैं, वही वास्तव में पूर्ण आत्मा को उपासक समझनी चाहिए। सर्वोपाधि विशिष्ट आत्मा को ही आत्मरूपेण जो उपासना करता है वही वास्तव में आत्मा को उपासना करने वाला होता है। स तथा कृष्ण विशेषोपसंहारी सन कृष्ण भवति, क्योंकि ऐसा वक्र संपूर्ण विशेषणों को उपसंहार करके आत्मा को उपासना करने वाला होने से वो उपासक अंत में क्या होगा, वह भी पूर्ण आत्मरूप को ही प्राप्त कर जाएगा। वस्तुमात्रूपेण ही प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि व्यापनोति, क्योंकि अपना जो वस्तुमात्र स्वरूप क्या है, वस्तुमात्र रूपेण, वस्तुमात्र स्वरूप है वांग मनसातीत है, वो अकार्य कारण रूपा है, वो प्रत्येक आत्मा ही है, वो उसका वास्तविक स्वरूप है। आत्मा की जो वास्तविक स्वरूप है उसको बोलते हैं वस्तु मात्र रूपेण सदरूपेण ज्ञान रूपेण सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म विज्ञानम आनंद ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये जो कहा गया ये वस्तु का स्वरूप है। उस वस्तु मात्र रूप से ही आपने प्राणादि सकल जो है उपाधि विशेष क्रिया जनित विशेषणों को व्याप्त कर लिया है। आपने ये जाना कि ये उपाधि वाला मैं नहीं हूँ, किंतु मैं तो अपना सच्चिदानंद रूप से इन सकल उपाधियों को व्याप्त करके रहने वाला हूँ, ऐसे अपने आत्मस्वरूप को ग्रहण कर रहा है ना। इसे कहते हैं उस रूप से किनको व्याप्त किया उसने, प्राणादि उपाधि विशेष क्रिया जनितानि विशेषणानि,
जितनी भी क्रियाओं को लेकर के विशेषण से विशिष्ट रूप है आपका, उन सकल विशिष्ट रूपों को व्याप्त कर रहा है। केन रूपेण? सच्चिदानंद ब्रह्म रूपेण ऐसा ग्रहण करता है। तथा चवक्षति, इसलिए आगे कहा गया ध्यान आदि भी वाक्य में होता नहीं, कौन कर रहा है? आत्मा थोड़ी कर सकता है, ये भी विशिष्ट ही है। इसलिए आगे कहते इसी बृहदारण्यक में ध्यायतीव लीलायतीव कहा है। वाक्य में सब उपाधि की महिमा है। सकल उपाधियों को व्याप्त करते हुए ध्यान करने के समान वो आत्मा प्रतीत होता है। अर्थात क्या है? आत्मा ध्याता नहीं है, आत्मा गंता नहीं है, आत्मा श्रोता नहीं है। ये अर्थ हुआ। श्रोती व पश्यती व, है ना, ध्यायती ल्यायती तो उपलक्षण है, सब में जोड़ना पड़ेगा। सकल क्रिया और क्रिया रूप का कारणीभूत उपाधि तजनित जो संज्ञा है, नाम रूप कर्म संपूर्ण जगत रूपी उपाधियों के को व्याप्त करके वह एकमात्र सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप ही है और वही यह आत्मा है। ऐसा इति तस्मात् आत्मा इति उपासित, जिसलिए ऐसा है इसीलिए उस पूर्ण आत्मा का ही उपासना करें। एवं ऐसा करने से क्या हुआ? कृष्णो ही असौ स्वेन वस्तु रूपेण गृह्यमाण भवति, इससे वह उपासक भी पूर्ण रूपता को ही प्राप्त कर गया, क्योंकि वह अपना जो वस्तु रूप है, वास्तविक स्वरूप है, सच्चिदानंद रूप है, उसी को ही उसने गृह्यमाणो भवति ग्रहण करता हुआ उपासना करने वाला है। कस्मात् कृष्ण इत्याशंक्या, वह किस प्रकार से कृष्ण पूर्णता को प्राप्त हुआ है, ऐसे आशंका करने पर स्वयं श्रुति जवाब दे रही है। अत्र एते एकम भवन्ति, अत्र एते एकम भवन्ति, श्रुति है ना, मंत्र में आया था, उसका एक एक टुकड़ा ले रहे हैं। देखो अत्र हुआ है ना, यहाँ अत्र माने अस्मिन ही, ये भी मंत्र का हिस्सा है। अस्मिन माने आत्मनि, अत्र कर दिया अस्मिन आत्मनि, फिर ही मंत्र का टुकड़ा यस्मात्, ही कर यस्मात् निरुपाधिके जल सूर्य प्रतिबिंब भेदा इव आदित्य, फिर मंत्र का हिस्सा लिया सर्वे, नहीं है तो लिख लो, यहाँ सर्वे होनी चाहिए। सर्वे प्राणादि उपाधिकृता विशेषाः प्राणादि कर्मज नामाभिधेयाः यथोक्ताः ही एते एकम, ये दोनों हिस्सा मंत्र का, एके एतम अभिन्नताम, एकम कर अभिन्नताम, सर्वे एते अभिन्नताम भवन्ति प्रतिपद्यन्ते। अर्थात क्या है? इस आत्मा में, यस्मात् जिसलिए इस आत्मा में, कैसी आत्मा है वो? निरुपाधिक आत्मा में ये जितने भी जल सूर्य प्रतिबिंबादि भेद के समान आदित्य में जैसे जल सूर्य प्रतिबिंब भेद को आप मानते हो, उसी प्रकार से सर्वे प्राणादि उपाधिकृता विशेषा, प्राणादि उपाधिकृत जितने भी विशेष स्वरूप है और प्राणादि कर्मज नामाभिधेयापि यथोक्ता, कर्मादि से जन्य नाम है, पाचक लाभ इत्यादि के समान जो है, श्रोता मंता घ्राता इत्यादि, ये सारे नाम यथोक्त जितने भी हैं, ये ते सर्वे एकम मने कहा कस्मिन अत्र अस्मिन् आत्मनि एव एकम मने अभिन्नताम भवन्ति, उस आत्मा में अभिन्नता को, अद्वैत भाव को प्राप्त हो जाते प्रतिपद्यन्ते। जिसलिए ये सारी उपाधियां और उपाधियों से विशिष्ट संज्ञाएं, कर्म, नाम, क्रिया और कर्म, तीनों की सारी चीजें, नाम रूप कर्म जो है, ये सब आत्मा में एक ही भूत हो जाते हैं। अतएव वो आत्मा को जो पकड़ा वह पूर्ण हो जाता है। अब भेद निष्ठ नहीं रहा, अभेद निष्ठ हो गया, अभिन्नता को भी प्राप्त कर गया, अतएव पूर्णता को प्राप्त कर गया, ये कहा गया। ये तो मंत्रार्थ इन्होंने कर दिया। अब शास्त्रार्थ थोड़ा आरंभ होता है। कहते हैं महाराज, यहाँ तो विधि के बिना ये सब बात कैसे कह दे रहे हो, यहाँ तो अपूर्व विधि मानना पड़ेगा। जब ऐसा फल मिल रहा है भाई, इसका तो कोई विधि होना ही चाहिए, बिना विधि का कहाँ से फल मिलेगा? इस तरह की विधि मानो, और विधि भी कैसा? अपूर्व विधि मानो। तो सिद्धांति कहते नहीं, आत्मानुभूति के लिए विधि की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अंतःकरण शुद्धि के लिए विधि की जरूरत है, आत्म तत्व का परोक्ष ज्ञान के लिए विधि की जरूरत है, आत्मा होने के लिए कोई विधि की जरूरत नहीं। धन में अंतर है। आत्मा श्रोत बाहेगा सब, श्रोत दृष्टि मतलब क्या है?
बोलेगा तो विचार करेंगे। कहते ये सब विधियां परोक्ष ज्ञान के लिए, अपरोक्ष अनुभूति के लिए नहीं है। अपरोक्ष अनुभूति स्वतः ही है, तो नित्य प्राप्त है। उसको क्या विधान करोगे? वहां प्राप्त करो बोलना पड़ेगा क्या? तो मैं ही हूं, उसको क्या प्राप्त करूंगा? इसलिए कह रहे हैं आत्मत्य उपासित ना पूर्व विधि। आत्मत्य उपासिता हमेशा अन्यत्र उपासित को हम लोग विधि माना है, लेकिन यहाँ विधि नहीं है, ना पूर्व विधि ही। अच्छा, क्यों अपूर्व विधि नहीं है? दो पक्ष लेना है यहाँ। एक दर्शन पक्ष है, पक्षे प्राप्तत्वात् कह दिया, इसलिए पक्षे प्राप्तत्वात्, वह भी नित्य प्राप्त। एक पक्ष में प्राप्त, अपूर्व विधि होने से क्या है कि अत्यंत अप्राप्ति होनी चाहिए। नियम पक्ष के सदी, यदि पक्ष प्राप्ति तो नियम विधि मानना पड़ेगा। पहले अपूर्व विधि को खंडन करने के लिए नियम विधि मान लेंगे, फिर बाद से नियम विधि भी नहीं हो सकता वाक्य में। क्यों? आगे कहते हैं नित्य प्राप्त। नित्य प्राप्त होने से वो नियम विधि भी नहीं हो सकती है। पाक्षिक प्राप्ति तब होगी ना जो नित्य प्राप्त नहीं है, वो पाक्षिक प्राप्ति हो सकती है। जो नित्य प्राप्त नहीं है उन्हीं की पाक्षिक प्राप्ति का कथन हो सकता है। कभी प्राप्त हुआ, कभी नहीं हुआ, उसका नाम पाक्षिक प्राप्ति है। इसलिए पहले उसका पूर्व से घटाया, कहते पक्षे प्राप्त कर दिया, फिर कहते नहीं नित्य प्राप्त। साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कथमात्मा योज विज्ञान आदि आत्म प्रतिपादन पराभि श्रुति भी आत्म विषय विज्ञान उत्पादन। अच्छा, ये ब्रह्म विद्या का सूत्र है, आत्मैत्यव उपासित। इसको विद्या सूत्र भी कहते हैं। इस मंत्र को, इतने हिस्से को आत्मैत्य उपासित को विद्या सूत्र भी कहा जाता है। आनंदगिरी में लिखा जाएगा विद्या सूत्रम, ऐसे कहा जाता है इसको। आत्मैत्य उपासित विद्या सूत्र कहा गया। उसका विधि स्पर्श के बिना भी विवक्षित अर्थ जो व्याख्यान कर चुके हैं, वहां व्याख्यान में आपने देखा कहीं भी कोई विधि नहीं किया है। बिना विधि को छुए ही आपने जो विवक्षित अर्थ का व्याख्यान कर दिया है, तो यह अपूर्व विदित्वादि की आशंका करना उचित नहीं है। इन पूर्व पक्षी कर रहा है, अतएव शास्त्रार्थ आरंभ करना पड़ा। अपूर्व विधि पक्ष को उठा करके कहा जा रहा है आत्मैत्य उपासित इत्यादि अपूर्व विधि नहीं हो सकता। क्योंकि यह दर्शन पक्ष में क्या है? स्वयं प्राप्त। क्योंकि पक्ष भी अलग है, एक दर्शन पक्ष मुख्य लेंगे यहाँ। अब दर्शन पक्ष को लेकर के जवाब है अनुभूति पक्ष, और एक जानने वाला पक्ष होता है। परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना चाह रहे हैं, मैं आत्मा क्या जानता नहीं, आत्मा का स्वरूप जानता नहीं हूँ, जीव ब्रह्म एकत्व का स्वरूप क्या है मैं ये नहीं समझ रहा हूँ, तो उसको मैं जान रहा हूँ, जिज्ञासा जानना चाहता हूँ, जानना चाह रहा हूँ, वही गलत चीज है, वो जिज्ञासा पक्ष है। और एक दर्शन पक्ष है, या पक्ष का मतलब दर्शन पक्ष प्राप्त। टीका में क्या है? कहाँ गया? अत्यंत अप्राप्तार्थो यह पूर्व विधित यथा स्वर्ग काम अग्निहोत्र इत्यादि होता है बुज्यादिति नायम तथा पक्ष प्राप्तत्वात् आत्मोपासनस्य तत्प्राप्तिश्च पुरुष विशेषापेक्ष विचार अवसाने स्पष्टी भविष्यति इत्यर्थः। क्योंकि पक्षे प्राप्तत्वात् आत्मोपासनस्य, आत्मदर्शन, आत्मोपासन से देखो 5 नंबर पढ़ना ना, इसलिए उपासना आत्मदर्शनस्य तस्य माने पूरा 6 नंबर में भी इसलिए दर्शनस्य आत्मोपासन ने आत्मदर्शन, और आत्मदर्शन का जो दर्शन का बारे में कथन किया जा रहा है वह तत्प्राप्तिश्च, और उसकी जो पक्ष है प्राप्तिश्च पुरुष विशेषापेक्षा, पुरुष विशेष की अपेक्षा से कथन किया जा सकता है कि सारी दुनिया तो जीवन मुक्त नहीं है, तो जीवन मुक्त होने तो नित्य प्राप्त है, अन्यों का बजाय प्राप्त है, लेकिन जीवन मुक्त की दृष्टि से नित्य प्राप्त वस्तु है। यह बात विचार का अवसान में स्पष्ट हो जाएगा। अभी विचार आरंभ भी हुआ है ना यहाँ से, इसे कहते हैं विचार अवसान है स्पष्टि भविष्यति। विचार समाप्त करने लगेंगे तब आपको स्वयं समझ में आ जाएगा, कितना साफ हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि यह बात नित्य प्राप्त वस्तु है, इसमें विधि जरूरत नहीं है। इसलिए दर्शन पक्ष, इसका अर्थ क्या हुआ? दर्शन पक्ष अनुभूति पक्ष है,
प्राप्तत्वात्, वो भी नित्य प्राप्तत्वात्। आगे भी जोड़ लेना चाहिए, नित्य प्राप्तत्वात्। प्राप्तत्वात् की व्याख्या, प्राप्तत्वात् की भी व्याख्या, नहीं तो वो बोलेगा पाक्षिक प्राप्ति मान लेगा, प्राप्तत्वात् पाक्षिक प्राप्तत्वात् कह लेगा वो। अब जब पाक्षिक प्राप्ति लेगा तो नियम विधि बन जाएगी, चलो अपूर्व से बच भी जाओगे, नियम विधि फंसोगे बोलेगा। तब इसलिए प्राप्तत्वात् की व्याख्या भाष्य में लिखा नित्य प्राप्तत्वात्। नित्य प्राप्ति कैसे आपको मालूम हुआ? कहते श्रुति तो कह रही है ना, यदि साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म। अब श्रुति देना, यानी जो शब्द नहीं होना चाहिए, नित्य प्राप्तत्वात्, नित्य प्राप्तत्वाच्च ये होना चाहिए। श्रुति से पहले यदि साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म जो दिया, इससे पहले 215 पृष्ठ में गया ना, जहाँ श्रुति आरंभ हो रहा है यदि साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म 215 पृष्ठ में, उसमें पहले नित्य प्राप्तत्वाच्च ये होनी चाहिए। उससे क्या हो जाता है, प्राप्तत्वात् कहने पर जो आशंका की संभावना है, नियम विधि की आशंका की संभावना, वो खत्म हो जाता है। और नित्य प्राप्तत्व कैसे है, उसके लिए श्रुति प्रमाण हो गया, यदि साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म कथम आत्मा इत्यादि पूछने पर यो जो जवाब दिया गया उससे भी स्पष्ट हो जाता है। कथमात्मा योम के बीच में आत्मा कौन है, ये पूछा गया, तब जवाब दिया योयम विज्ञानमय इत्यादि। विज्ञानमय का मतलब विज्ञानम दी प्राय तद भिन्न क्या, विज्ञान में का मतलब क्या, वो विज्ञान में कोश नहीं लेना, वो आत्मा थोड़ी है। वो विज्ञान में कोश तो आत्मा ही नहीं, आनंद में कोश भी आत्मा नहीं। दोनों पुच्छम प्रतिष्ठा को आत्मा विकसित किया है वहां पर, इसलिए विज्ञान में कर विज्ञान भिन्न धी प्रधान, धी प्रधान है जिसमें ऐसा तत्व है उसको विज्ञान, वो आत्मा है। इसे 2 नंबर टिप्पणी में स्पष्ट ले रहे हैं, विज्ञान में धी तत्प्राय, और क्या है प्राय का मतलब तद भिन्न, जो ये प्रायों का ये सब अधिकतर रूपेण ये दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तविक रूप ये नहीं है, इसे अलग है, ऐसे श्री में होता है। इसे तत्प्राय का लक्ष्यता बता दिया इन्होंने, तद भिन्न, जो यह बुद्धियादि रूपेण गृहीत विज्ञान है आपका, श्रोता मनता घ्राता इत्यादि रूपेण विज्ञान हो रहा है, इससे भिन्न सर्वरूप आत्मा है, ये सिद्ध हुआ। इत्यादि आत्म प्रतिपादन परा भी श्रुति भी आत्मविषय विज्ञानम उत्पादितम, इत्य प्रकार से आत्मा को प्रतिपादन करने वाली जितनी भी श्रुतियां हैं उनके द्वारा आत्मविषय विज्ञान को उत्पन्न किया गया है, यह साक्ष्य इत्यादि। ठीक है, श्रुतियों से ऐसे सीधे ज्ञान उत्पन्न भले हो गए बिना विधि का, आपने विधि श्रुतियों को सुना, उससे आत्मानुभूति हो जाए, आत्मदर्शन भले हो जाए, लेकिन उससे क्या लाभ हुआ, ऐसे कहने से इससे बच कहा गया पूर्व विधियों के द्वारा। ये भी मैं कहूंगा, ये भी बिना पूर्व विधि का हो नहीं सकता। तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान नहीं तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि कारकादि क्रियाफल अध्यारोपणात्मिका विद्या निवर्तिता, क्योंकि तत्र आत्मस्वरूप विज्ञान नहीं, तत्र मने ताभि श्रुति भी उत्पादित सती, उन श्रुतियों के द्वारा आत्मविषय के ज्ञान को उत्पन्न किए जाने पर क्या होता है, आत्मस्वरूप विज्ञान के द्वारा ही तद विषय अनात्माभिमान बुद्धि, आत्म विषय में अपने अनात्माभिमान की बुद्धि जो हो रखी थी वह, और केवल अनात्माभिमान रूपा बुद्धि ज्ञान ही केवल निवृत्त, ज्ञान जो था आपके अंदर अनात्म बुद्धि जो थी वही निवृत्त होती, इतनी बात नहीं, इन अनात्म बुद्धि का कारणीभूत विद्या भी निवृत्त हो जाती है उसी विज्ञान के द्वारा। 2 बात कहने जा रहे, इसलिए तद विषय अनात्मान बुद्धि निवर्तिता और कारकादि क्रियाफल अध्यारोपणात्मक या विद्या सा भी निवर्तिता। कारक आदि जो और क्रिया फल इत्यादि में जो आपने अध्यारोपण कर बैठे हो, उस अध्यारोपण रूपा जो अविद्या है वह भी कार्य और कारण दोनों निवृत्त हो गया। कार्य रूपा थी, कारण रूपा अविद्या, एक कार्य और कारण है, अविद्या कारण है, और सरकारी क्या है, विलक्षण बुद्धियां जो उत्पन्न हो रही थी, हो रही है आपके अंदर, श्रोता मनता ज्ञाता इत्यादि हो, तादृश थी कार्य कारण दोनों के दोनों एतादृश आत्मविज्ञान के द्वारा निवृत्त हो जाता है। तस्याम निवर्तितायाम, ठीक है, निवृत्त भी हो जाए, तो क्या लाभ हुआ। पूर्व पक्षी तो बड़ा उठपटांग करते, ऐसे क्या होगा, क्या अविद्या चली गई,
फिर आ जाएगी ना वो, नहीं आएगी अभी तो दोबारा आ सकती है। तब कहते कि नहीं, तस्या निवर्तिता हम कामादि दोष अनुपत्ति है। जब वो निवृत्त हो ही गया, अब कामादि दोष ही नहीं रह गया। कि पूर्व पक्षी का ही आशंका है, भले ही उसके अंदर जो है ना अविद्या नहीं है, अविद्या तो चली गई, लेकिन रागादि द्वेष तो रोज जरूर रहता है। बड़े बड़े अपने आप जो देख ही रहे हो आप, बड़े बड़े जो श्रोत्र परनिष्ठ जो बोल टांग रखे हैं, सब में रागादि द्वेष इतनी भयंकर है कि पूछो मत। यहाँ भी पार्टीबाजी होता है, तोड़ फोड़ होता है, नहीं मतलबी भी होते हैं, बड़ा मतलब से कुछ बना के खड़ा कर देते, कभी मतलब से निकाल देते हैं, खत्म कर देते हैं। कभी इधर हो जाते हैं, उनसे अलग हो गया, कभी कहते नहीं हम उन्हीं के हैं। क्या ड्रामाबाजी सब साधु समाज नहीं। अब बेचारे कईयों की जिंदगी खराब हो जाता है इस बीच, ऐसे लोगों के पीछे जो पड़ गया उसका तो जिंदगी खराब हो जाएगी। लेकिन हम निरपेक्ष अखाड़ा वाले जितने हैं उनकी तो दुर्दशा है, घर के घाट के हो गई, कहाँ जाएंगे, तो गए बेकार हो। तो ये मुसीबत हो जाता है ना ऐसे। जब सूत्र पर हम देख रहे हैं तो कैसे हम मानेंगे। ये पूर्व पक्ष ठीक कहता है यहाँ पर, पशुवादी विशेषात ब्रह्म ज्ञानी हो उसे क्या मतलब, ये पशु के समान ही है, इसे जरूर राग द्वेष रहता है। चाहे ब्रह्म ज्ञान हो जाए, विद्या चली गई, सब चली गई, खत्म सारे, लेकिन फिर भी राग द्वेष खत्म नहीं होता। पूर्व पक्षी का आस है, लिया दिया, देखो आनंदगिरी में दिया है, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं। हाँ निरपेक्ष अखाड़ा का नाम नहीं लिया इन्होंने, ये कह रहे देखो अविद्यायाम अपनीतायाम अपी, अविद्या निवृत्त हो गई फिर भी राग द्वेष सद्भावाद वैधि प्रवृत्ति सात, इसलिए उसको विधिपूर्वक प्रवृत्ति होनी चाहिए। नहीं विद्वत अविदुषा और व्यवहार कश्चित विशेषा, विद्वान और विद्वान में व्यवहार में कोई अंतर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। पश्चात विशेषात न्यायात अतः, इसलिए भास्कर कह रहे तो श्याम निवर्तितायाम कामादि दोष अनुपत्ति है, वह कामादि दोष ही उपपन्न नहीं हो सकता है। अनात्म चिंता अनुपत्ति ही, इसे अनात्म की चिंता ही नहीं हो सकती। अनात्म चिंता हो रही है इसका मतलब अभी भी वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अभी ये बनाना है वो बनाना है ये सोच रहा है, इसका मतलब वो ब्रह्मज्ञानी नहीं है। अनात्म चिंता चली रही है और उसके बाद क्या होता है, कहते पारिशिष्य आत्मचिंता ही। यदि अविद्या निवृत्ति हो गया और करेगा क्या, वो बैठे बैठे घर बैठे हैं खाली बैठे शैतान का काम करेगा। कहते नहीं नहीं, वो तो केवल उसका आत्मचिंतन चलता और कुछ नहीं। परिशेषतः ब्रह्मज्ञानी के अंदर आत्मचिंतन के अलावा कोई दूसरा चिंतन चल ही नहीं सकता। ये छोटे महाराज जी में दिखता था स्पष्ट, कोई भी जाए कुछ भी बोले हो बस जवाब ही नहीं देते थे सांसारिक बातों की। अब बहुत ज्यादा कोई रो बैठा तो कहता अच्छा गीता देखे, उनके समय से गीता रहती थी, गीता प्रेस वाली सस्ती वाली, उठा के देते महादेव गीता पढ़ी सब ठीक हो जाए, उच्चारण करो। अब बेचारा फंस गया, कहाँ रो रहा था, उसको गीता धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र रोए रोए बोला है। मैं तो कहा महाराज जी इसका पीछे धर्म क्षेत्र में लगा दीजिए। अब वो तो धन दौलत के चक्कर पड़ा है और एक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कमा रहे हैं, और कमाल होता था। और वैसी उनकी कृपा भी होती तो कहते भाई छोड़ो संसार का चिन्ह, थोड़ा ये सब पाठ उठ करो, अपने आप संसार चलेगा, ठीक हो जाएगा, उसको ध्यान ही मत दो, इस पर ध्यान दो, सब चलेगा अपने आप से ही। कर्मानुसार तो चलना ही है, तो चलते रहने दो, क्यों तुम उसमें हस्तक्षेप कर रहे हो। प्रारब्ध कर्म तुमको 100 रुपये मिलना है, तुम 1000 चाह रहे हो, तो कहाँ से होएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। मिलना 100 है और प्रयास करो 1000 की, मिलना तो है नहीं, वो प्रारब्ध कर्म है नहीं तो कहाँ से मिलेगा, जब है ही नहीं तो मिलना है नहीं। जितना मतलब पर्ची कर लो और फिर आकर रोगे हम इतना बिजनेस किया, इतना मेहनत किया, कुछ नहीं मिला, अब मिलना है नहीं तो मिलेगा कहाँ से। इसलिए कहते तुम गीता पाठ करो, बस सबको गीता पकड़ा दे, जो आज उसको गीता पकड़ा दे, और कोई ये रास्ता है सीधे बोलते बोल। और कभी कभी वो होते थे ना बहुत स्वप्न उनके लिए पुस्तक हमेशा होता था गजेंद्र और गीता। अब आए चलो तो हाथ लो भाई, इसको पाठ करो तो मेरा सब स्वप्न बंद हो जाएगा, भगवान का ध्यान करो, जाओ। नारायण कवच थे बहुत कम,
तो भूत प्रेत बाधा वाले बहुत बोलते थे ना, बहुत परेशान है, ये है उतान नहीं बताओ। अच्छा उसके बहुत जो छुट्टी नहीं पड़ा, 2 मिनट नहीं लगा, तुरंत बंद कर दिया उसको, मुंह बंद, ये लो अब जाओ छुट्टी तुम्हारी। अपने हाथ में चिंता लग जाए, बड़ा उसे बड़ा जवाब को दूर कर देते थे। वो पुस्तक निकालो, ये निकालो, यहाँ देखो, वहाँ देखो, ये देखो कैसा है, इसमें देखो, ऐसा बताया ना, इसमें ऐसे नहीं बताया, देखो स्पष्ट। अरे मारे क्या होता। तो ये आत्मचिंता ही चलेगी, वह पारिशिष्यात, संसार चिंता नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं पारिशिष्यात आत्मचिंता। इसलिए इस पक्ष में धन अर्थात दर्शन पक्ष में, अश्विन पक्ष थी नित्य प्रातत्व पक्षोक्ति, नित्य प्रातत्व पक्ष में तो इसके विधान करने की कोई जरूरत नहीं। नित्य प्राप्तत्वात् तब पूर्व पक्ष पाक्षिकी आत्मोपासन प्राप्त पक्ष में आपाक्षिक प्राप्त है और अन्य पक्ष में नित्य प्राप्त है, ये है या नहीं ये बात तो छोड़िए, लेकिन हम तो अपूर्व विधि मानते हैं। इतना समझाए फिर भी अपूर्व विधि बोलते हो, करो तो क्या घट रहे हम, तभी पड़ेगा तो कीजिए अपूर्व विधि। यहाँ आप जिन तर्कों से अपूर्व विधि सिद्ध करना चाहते हैं आप पूरा प्रयास कर, फिर हम उसके जवाब दें। इधर यहाँ से पूर्व संक्षेप जवाब दे दिया कि यहाँ का अनुभव दर्शन किया है और नित्य प्राप्त वस्तु का जब अनुभव हो गया कुछ भी स्वरूप के सिवाय कुछ नहीं है। अतः वहां पर किसी प्रकार का विधि पूर्वक प्रवृत्ति आदि का कथन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आत्मोपासन पाक्षिकी प्राप्ति या नित्य तो वर्तमान छोड़ी दर्शनम, उपासना का दर्शनम आत्मदर्शन जो है पाक्षिक प्राप्त है या नित्य प्राप्त है, इस बात को तो आप छोड़िए। प्राप्त के बारे में चिंता खत्म, विचार कीजिए ये विधि है या नहीं। पूर्व पक्षी कहता है क्यों ज्ञानोपासन सत्य प्राप्त, क्योंकि सवेद बोला है और वेद और उपासिता ये दोनों एक अर्थ बना है। ज्ञान और ज्ञान से नहीं लेना पड़ेगा। वेद और वेद शब्द और उपासना या उपासिता उपासते ये सब जो शब्द क्या है पर्यायवाची पूर्व पक्ष ने कहा है। यद्यपि अन्यत्र हम भी पर्यायवाची मानते हैं, वेद कहने पर एवं भी इत्यादि आता ना, चांदोग्य उपनिषद वगैरह सब जगह आया। इससे भी पहले यहाँ पर उपासना प्रकरण में आया, वेद का शब्द हमने उपासना ही लिया है सब जगह। उसी को यहाँ पर भी जो वेद शब्द आया है न सवेद करके और उपासित शब्द से यहाँ पर पूर्व अन्य प्रकरणस्थ वेद उपासित के समान पूर्व पक्षी इसमें ब्राह्मण में विद्यमान वेद और उपासित शब्दों को भी उपासना पर लेना चाहता है, अतएव अपूर्व विधि सिद्ध कर देता है। ज्ञानोपासना और एकत्र सती अप्राप्तत्वात्, यह जो वेद शब्द है और उपासित शब्द है ये दोनों एक हैं, पर्यायवाची हैं। और ये स्पष्ट ये न सवेद और बाद में वेद अर्थात अत्यंत पहले अप्राप्त था, बाद में उसने प्राप्त किया है, अतः सिद्ध हो गया। अप्राप्त में ही विधि होने से विधि अत्यंतम अप्राप्त नियम पाक्षिके सती तत्र च अन्यत्र च प्राप्त परिसंख्येति गीयते। इस दार्शनिक मीमांसा आदि कर्मकांडियों के दर्शन के आधार पर सिद्ध अपूर्व विधि का लक्षण यहाँ पर सम्यक प्रकार से स्थित है, अतएव इसका पूर्व विधि माननी चाहिए। न सवेदिति विज्ञानम, वही समझा रहे हैं अपनी वाक्य को, न सवेद यहाँ पर क्या है यदि विज्ञानम प्रस्तुत्य, विज्ञान का ही प्रस्तुतिकरण हुआ है। फिर बाद में आत्मोपासिति अभिधानात्, बाद में कह दिया आत्मोपासित, वो नहीं जानता है अर्थात वो आत्मा की उपासना करना नहीं जानता है, इसलिए उसको आत्मा की उपासना इस प्रकार से करनी चाहिए। जिस प्रकार से वो कर रहा है वह सही प्रकार नहीं है। नसवेद का तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार से आत्मा की वर्तमान में वह एक एक उपाधि वाला एक विशिष्ट रूपेण उपासना कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, वैसा वो नहीं जानता। अतः इस प्रकार सर्वोपाधि विशिष्ट होकर के उपासना आत्मा का करना चाहिए। इस तरह से पूर्वोत्तर संबंध को देखने से
वेद उपासना शब्द और एक अर्थ था अवगम्यते। वेद और उपासिता इन दो शब्दों की एक अर्थ है ऐसे निश्चय हो जाता है। अनेन ही एतत् सर्वं वेद आत्मनमेव वेद इत्यादि श्रुतिभ्यश्च विज्ञानम उपासनम। और अन्यत्र भी देख लीजिए, अन्य उपनिषदों में भी आत्मनमेव वेद, वामदेव का प्रकरण में है ना, वो आत्मा को ही जान लिया। यहाँ पर भी आएगा आत्मनमेव वेद, इस वाक्य तो यहाँ भी आ रहा है। और अनेन ही एतत् सर्वं वेद, इसी आत्मोपासन के द्वारा उसने सब कुछ जान लिया। इत्यादि श्रुतियों से भी विज्ञान शब्द का अर्थ मालूम होता है, वेद शब्द का अर्थ मालूम होता है उपासना। वेद वेद माने विज्ञानम, वेद का अर्थ कर रहे हैं पूर्व पक्षी, विज्ञानम विज्ञानम का अर्थ कर दिया उपासनम। तस्य अप्राप्त विद्युत्तम, और वह उपासना अप्राप्त होने के नाते यह विधि का योग्य ये विषय है ही है, इसमें कोई संशय नहीं। इतना है नहीं, पूर्व पक्षी अपनी बहुत बोलेगा, पूर्व पक्षी तो काफी बोलता है, बाद में सिद्धांत बाद में आएगा तब देखेंगे। पहले पूर्व पक्षी को देखिए। न च स्वरूपान्वाख्याने पुरुष प्रवृत्ति उपपद्यते। और दूसरी बात, भूतार्थवादी वाक्य जितने भी होते हैं स्वरूप कह दिया। प्रकृष्ट प्रकाश चंद्र, चंद्र कैसा है? प्रकृष्ट प्रकाश है। ऐसे क्या प्रवृत्ति होगी? देखो राजा जा रहा है, जा रहा है, ठीक है, देख लिया बाकत, क्या क्या प्रवृत्ति होगी? असो राजा, ये राजा है, ठीक है, इसे क्या हुआ? कोई प्रवृत्ति तो होगी नहीं वहां। सत्य ज्ञान अंतर ब्रह्म है, ठीक है, उसे प्रवृत्ति हो नहीं सकती। किसी वस्तु का स्वरूप कथन करने से उस वस्तु के प्रति न उपादेयता ज्ञान होता है, न हेता ज्ञान। हानोपादान ज्ञान के बिना प्रवृत्ति कैसे होगी? पूर्व पक्षी कहता है हानोपादान ज्ञान अति आवश्यक। और किसी भी चीज की स्वरूप अनुव्याख्यान करोगे, स्वरूप अनुव्याख्यान में उसको स्वरूप कथन कर दिया, उतनी मात्र से उसके हानि उपादान का ज्ञान नहीं हो पाता है। जब तक आप उसे नहीं कहोगे भाई इससे ये लाभ होगा, तो आप जो है कहेंगे उपादान करने योग्य, ग्रहण करने योग्य। कहोगे नहीं इससे ये नुकसान होगा, तो आप समझे यही है। जब तक उन चीजों का कथन न और उन चीजों का कथन होगी जब विधि पक्ष होता है, विधि के बिना बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कहता है स्वरूप अनुव्याख्याने पुरुष प्रवृत्ति न उपपद्यते। इसलिए आपकी आत्म ज्ञान का विधि नहीं है, फिर तो कोई पुरुष की प्रवृत्ति से प्रवृत्ति ही नहीं हो सकती, किसी भी पुरुष की प्रवृत्ति इसमें नहीं हो सकती। तस्मात् अपूर्व विधि रेवयम्, इसलिए इसको अपूर्व विधि मात्र कहना चाहिए। नीचे दिया है देखो, टिप्पणी नंबर 3 बहुत सुंदर है। इसलिए यहाँ वेदांता नाम सिद्धार्थ स्वरूपावबोध बोधित्व मात्रे शास्त्रत्वमेव न स्यात्। पूर्व पक्ष कहता है यदि वेदांत सिद्ध वस्तु स्वरूप कथन मात्र करने लग जाए फिर तो ये शास्त्र ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र का लक्षण इसमें नहीं आ रहा है। शास्त्र का लक्षण क्या है? प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा पुंसां येन उपदिश्येत तच्छास्त्रम विधीयते। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा, या तो प्रवृत्ति का बोध करावे या तो निवृत्ति का, उसमें भी नित्य अथवा अनित्य। नित्येन कृतकेन वा, किस चीज को नित्य प्रवृत्ति कह सकता है और किस को नैमित्तिक में क्या होता है? नैमित्तिक और काम्य में कृतकेन, क्योंकि उनके यहाँ 3 ही प्रकार का कर्म है ना, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। और काम्य और नैमित्तिक दोनों कैसे होते हैं? अनित्य होते हैं। वो निमित्त जब आएगा तब करोगे, निमित्त नहीं है तो नहीं करोगे, इसलिए अनित्य कहा जाता है उसको। इन्होंने कहा कृतकेन शब्द प्रयोग कर दिया, नित्येन कृतकेन वा, अर्थात नित्य प्रवृत्ति, नित्य निवृत्ति, कृतक प्रवृत्ति, कृतक निवृत्ति। ये 4 ही प्रकार से पुरुषों को जिसके द्वारा पुंसां प्रति ये उपदेशित, पुरुषों के प्रति जिसके द्वारा उपदेश किया जाता है उसको कहते हैं हम शास्त्र। तच्छास्त्रम इत्यविधीयते, उसको शास्त्र कहा जाता है। इसलिए वेदांत वाक्य सिद्धार्थ कथन कर रहे हैं, इसमें न प्रवृत्ति है, न वृत्ति है, न नित्य, न कृतक है, कुछ भी बात है नहीं, अतः शास्त्र ही नहीं है। आपत्ति खड़ा हो जाएगा, सारा वेदांत अशास्त्र हो जाएगा, ये यहाँ पूर्व पक्षी कह रहा है। तस्मात्, इसलिए इसकी शास्त्रत्व की इज्जत को बचाए रखने के लिए अपूर्व विधि रेवयम्, यह अपूर्व विधि ही माननी चाहिए। अच्छा
पूर्व पक्षी ने एक हेतु को स्थापित कर दिया था, एकत्व सत्य प्राप्त था। वेद और उपासना इन दोनों शब्दों का अर्थ एक है, उपासना है ना, और वह अप्राप्त है, इसलिए पूर्व विधि मानना चाहिए। ये पहला पूर्व पक्ष का हेतु सिद्ध कर दिया था। इतना ही एक और उसे दोषारोपण करते हुए अपना हेतु को पुष्ट करने के लिए उसने कहा, न च स्वरूप अनुवाक्यानि पुरुष प्रवृत्ति उपपद्यते है। यदि किसी वस्तु के स्वरूप मात्र कथन कर दिया जाए, वहां पर उसकी प्रवृत्ति, किसी व्यक्ति की प्रवृत्ति, पुरुष की प्रवृत्ति हो नहीं सकती है। जैसा सौ राजा गच्छति, ये जो राजा जा रहा है, ये जा रहा है, क्या होगा उसमें, हम क्या करें? किसी आदमी को आपने सुना है तो यही कहेगा उसमें क्या हो, जा रहा है, जा, उसकी कोई प्रवृत्ति उसमें नहीं हो सकती है। इसी प्रकार वज्रहस्त पुरंदरा, ठीक है, वो इंद्र जो है वज्र हाथ वाला है, उसका नाम पुरंदर है, ठीक है, तो क्या करूं, क्या करूं मैं उसके लिए? तो आपकी प्रवृत्ति तो होगी ना, वस्तु स्थिति का कथन करने मात्र से आपकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। किसी वस्तु का स्वरूप कथन करो या वस्तु की स्थिति का कथन करो, उससे भी आपके ऊपर कोई असर नहीं करता। जैसे भी चर्चा और किसी का हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, ठीक है, क्या करें उसके, हम क्या करें? आप यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, उसे हमारी प्रवृत्ति क्यों अनावश्यक? आप जानिए, आपका काम जानिए, करिए, आप शताब्दी कीजिए, चाहे रजत महोत्सव कीजिए, हमारे क्या लेते हैं, हमारा से कोई मतलब नहीं। वो आपके आश्रम की वस्तु स्थिति है या नहीं, और आप क्या अपना वस्तु के स्वरूप का कदर कुछ भी बखान करते रहिएगा, उससे अपने अंदर प्रवृत्ति हो नहीं सकता है। इसलिए सामान्य नियम के आधार करते हैं, और जहाँ प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं है वो शास्त्र ही शास्त्र, ये शास्त्र का लक्षण ही है। प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्यर्वा इत्यादि पहले चर्चा हो चुकी है। इसे उनका कहना है, जहाँ सर्व मात्र का अनुव्याख्यान किया जाए वहाँ पुरुष प्रवृत्ति हो नहीं सकती, अतएव अपूर्व विधि तो मानना ही होगा। तस्माद अपूर्व विधिरेव अयम, इसलिए यहाँ अपूर्व विधि मानना ही चाहिए। पूर्व पक्ष ने पहला हेतु को पूरा युक्ति से सिद्ध कर दिया, तर्क शास्त्र सब के आधार पर सिद्ध। दूसरा हेतु उठाता है इसको अपूर्व विधि मानने में, कर्म विधि सामान्य, जैसे कर्म की विधियां हैं उसके सदृश ये भी विधि उपासिता, वेद और उपासिता ये भी यजेता ददाति ज्योति के समान ही है। ये भी कर्म विधियों के सदृश होने के नाते यह भी विधि है, अपूर्व विधि है, मानना होगा। व्याख्या करता है, देखिए, यथा यजेत जुह्याद इत्यादि कर्म विधयो न तैर अस्य आत्मोपासित आत्मवारे द्रष्टव्य इत्याध्यात्म उपासना विधेय विशेष अवगम्यते। जैसे यजेत जुह्याद इत्यादि कर्म की विधियां हैं, उनकी अपेक्षा से आत्मोपासित आत्मद्रष्टव्य इत्यादि आत्मोपासना विधि पर जो वाक्य हैं, इनमें कोई विशेष अंतर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। विशेषो न अवगम्यते, कोई विशेष अंतर नहीं है, अर्थात 100% सदृश है। जैसा वो विधि अपूर्व विधि है, वैसे यह विधि भी अपूर्व विधि है, मानना चाहिए। मानसिक क्रियात्मक विज्ञान तीसरा हेतु देता है। तीसरी बात यह है, ये भी अभी आप कहोगे एक क्रिया रूप नहीं है, इसलिए विधि कैसे होगी? कहते नहीं, उपासना क्रिया रूप ही होता है। मानस क्रियात्मक विज्ञान, क्योंकि उपासना जो विज्ञान है वह मानस क्रिया रूप है। ये कैसे पता चला आपको? जैसे कर्म कांड में भी उपासना है, जो कर्म सापेक्ष उपासना